आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। सभी मिलकर बोलिए एक बार भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की जय। देखो, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि ये किस विषय पर होने वाली है। प्रत्येक वर्ष में मार्गशीर्ष मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी पंचमी तिथि जो होती है उसको कहा जाता है विवाह पंचमी। अब इस तिथि में विशेष क्या है कि त्रेता युग में इसी तिथि को हमारे प्यारे लीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और हमारी भगवती माता श्री जानकी जी का विवाह हुआ था। अब आप सोचो कितनी विशेष तिथि है, कितना विशेष दिन है। और ये तिथि इस वर्ष यानी कि 2023 में पड़ रही है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को ये विशेष विवाह पंचमी जो है पड़ रही है। अब देखो, जैसे भगवान गौरी शंकर जी का विवाह हुआ था ना, उसको कहा जाता है महाशिवरात्रि उत्सव। ठीक ऐसे ही जो भगवान सीताराम जी का विवाह हुआ था उसको कहा जाता है विवाह पंचमी उत्सव। अब देखो, ये तो मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो आपसे करने वाला हूँ कि इस विवाह पंचमी की पूजन की विधि क्या होती है, यानी कि किस तरीके से हम भगवान श्री सीताराम जी का पूजन करें। भाई देखो, साफ स्पष्ट बात, ऐसे पूजन विधि, पूजन की मैं तो कहता हूँ सच्ची पूजा जो होती है, जो भक्ति होती है, उसकी कभी भी कोई विधि नहीं होती। विधि होती ही नहीं है, सिर्फ एक भक्त होता है और केवल भगवान होते हैं। इन दोनों के सिवा सच्ची भक्ति में कभी कोई तीसरी चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्र मर्यादा के अनुसार और गृहस्थी धर्म के अनुसार, जैसे दिवाली का पूजन होता है, होली का पूजन होता है, ठीक ऐसे ही अलग अलग त्योहारों पर, पर्वों पर उनके पूजन करने की, उनमें भगवान को पूजने की विधि होती है। ठीक ऐसे ही इस विवाह पंचमी की भी पूजन की विधि है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मुहूर्त की, यानी कि ये तिथि कब से शुरू हो रही है और कब पूरी हो रही है। तो 16 दिसंबर को ही यह तिथि शुरू हो जाएगी, रात को 8 बजे चलेगी 17 दिसंबर तक, शाम को 5:33 तक। यानी कि विवाह पंचमी जो है वो 16 दिसंबर की रात को 8 बजे से 17 दिसंबर 2023 की शाम को 5:33 तक है। अब जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं, धीरे धीरे देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो साधक है वो सुबह उठ कर के अपनी शौच क्रिया से पूरा हो करके, जो भी उसके नित्य के कर्म हैं वो करके भाई नहाए धोए और एकदम साफ़ सुथरे अच्छे नए से कपड़े पहने। उसके बाद एक चौकी ले, चौकी पर गंगा जल छिड़क करके चौकी को शुद्ध कर लें। उस पर एक नया वस्त्र, एकदम आसन जो होता है वो बिछाएं। उसके बाद फिर उस शुद्ध करी हुई चौकी पर जो आसन बिछाया है उसके ऊपर भगवान श्री राम जी और भगवती माता श्री जानकी जी की प्रतिमा को विराजित करें, स्थापित करें। उसके बाद देखो, भगवान को पीले वस्त्र पहना सकते हैं और माता श्री सीता जी को लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब उसके बाद जो साधारण पूजन होता है हमारी धर्म में, शुरुआती तौर पर किससे होता है, भगवान श्री गणेश जी से और माता लक्ष्मी जी से। तो उनका पूजन करके भगवान के आगे दीपक जला दें, उनका तिलक कर दें और फल फूल नैवेद्य माला वाला जो भी है ऐसे अपना पूरा विधि विधान से पूजन कर दें। अब देखो, जब यह पूजन ऐसे हो गया उसके बाद क्या करें कि भगवान के सामने एकदम शुद्ध मन से भगवान में अपनी वृत्ति को लगा करके, देखो असली पूजा जो अब बता रहा हूँ वही है। वो तो केवल एक पूजन की शुरू करने की विधि एक प्रकार की है जो अभी पहले बताई, लेकिन असली जो भक्ति भाव जिसका साधक का जब भगवान से जुड़ता है वो ऐसा ही होता है। तो भगवान के सामने बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें, थोड़ी देर भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, भगवान का विवाह है, उत्सव है, उनको बधाई देवें और ख़ुद भी उनसे आशीर्वाद लें। तो अब देखो, भगवान का विवाह है तो
इस दिन भगवान के विवाह की कथा प्रसंग को पढ़ने का, गाने का, सुनने का विशेष महत्व है, जो कि रामचरितमानस में सभी लोग जानते होंगे। बालकांड में ही भगवान के विवाह का प्रसंग भी आ जाता है। दोहा नंबर भी शायद मेरे ध्यान है 260-270 के करीब आसपास ऐसे ही भगवान की विवाह का प्रसंग पड़ता है। वो तो जब आप किताब में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो वो प्रसंग अवश्य पढ़ें। अब देखो, रामचरितमानस पढ़ने से, सुनने से, गाने से, उसका अध्ययन करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रामचरितमानस का मोटे तौर पे अर्थ है मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि जीवन को मंगलों से, एकदम शुभों से भर देगी, भगवान की भक्ति को प्रदान कर देगी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पहले रामचरितमानस के ऊपर ही, वो भी देखना आप। और अमंगलों को हरण कर लेगी, हमारे जितने भी पाप कर्म हैं ना अशुभ, वो सारे नष्ट हो जाएंगे और पुण्य शुभ हमारे बढ़ते चले जाएंगे। खैर, इस विषय पर बात फिर कभी करेंगे। तो भगवान की ये विवाह प्रसंग को पढ़ें। उसके बाद भगवान की काफ़ी तरह की चौपाइयाँ हैं, उनका जप कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथमम संकट भारी। अब ऐसे बताने लगें तो बहुत सारी हो जाएंगी, उसका कोई यहाँ पर वीडियो बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। तो जिसको जो चौपाई प्रिय लगे वो वही जपे, और अलग अलग तरह के मंत्र हैं भगवान के, उनका जप कर सकते हैं। एक मंत्र मेरे याद आ रहा है अभी अभी, वो सिर्फ माता श्री सीता जी का है। तो सीता जी का हो, राम जी का हो, या दोनों का मिला करके हो, जिसको जो अच्छा लगे वो वही जप सकता है। अब जो माता सीता जी का है स्क्रीन पर लिख भी दूंगा, उसका भी आप जप कर सकते हैं, माता सीता जी की एकदम विशेष कृपा दृष्टि पाने के लिए। वो मंत्र है उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी हारिणी सर्व श्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। जप भी कर सकते हैं। और भाई देखो, अंत में क्या है कि जो कोई कुछ भी ना कर सके, बेचारा किसी की मजबूरी हो या कोई जेन्युइन बात ही पड़ जाए कि समय ना मिल पाया हो, वैसे तो देखो साधक जनों को प्रयास करना ही चाहिए कि जो तिथि पड़े, विशेष उत्सव पड़े, उसमें भगवान का पूजन करें ही। लेकिन बाई चांस देखो घर गृहस्थी वाले होते हैं भक्तजन आधे से ज़्यादा, तो काफ़ी कर्तव्य होते हैं निभाने के लिए, तो समय ना मिल पाए कुछ भी करने का, कुछ भी जपने का। तो भाई एंड में तो देखो हमारे पास साधन एक वही है, हमारा ब्रह्मास्त्र, अचूक उपाय, भगवान के नाम का जप। तो आप जब उठें, उठते ही सीताराम सीताराम सीताराम, इसी नाम में सब कुछ समा जाता है। सारी विधि भक्ति पूजा पाठ साधन भजन सब कुछ भगवान के नाम में समाया हुआ है। कुछ भी ना बन पड़े तो केवल एकमात्र भगवान को प्रणाम करके भगवान के नाम का जप ही करना शुरू कर दें, और पूरे दिन भर या जितना भी प्रयास बने उतना भगवान के नाम का जप करें, उसी में सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो शुद्ध विधि की ही बात करें तो ऐसे पूजन करने के बाद फिर क्या है, ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उनको फिर पूरे दान दक्षिणा दे करके सत्कार सम्मान के साथ विदा करना होता है। ये है विवाह पंचमी तिथि की पूजन विधि। अब देखो इस ब्राह्मण वाली बात पर भी भाई, जो काफ़ी लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते करते, मतलब तो देखो नहीं भी हो, जितनी जिसकी श्रद्धा हो अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा ना भी करो। ब्राह्मण देव को बुला करके उनको पूजन करने की, भोजन कराने की किसी की ना हो श्रद्धा सामर्थ्य शक्ति जो भी कह लो, तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या कोई घर के गेट पे आ जाए, किसी को कुछ भी मतलब थोड़ा अपनी तरफ से अपनी शक्ति से अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा दान अवश्य करें, कुछ ना कुछ किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे दें। तो ये होती है विवाह पंचमी तिथि की पूरी पूजन विधि, जो मैंने आपको बड़ी तेज़ और मतलब थोड़ी स्पीड में और बड़े संक्षिप्त तरीके से आपको बता दी। मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिया, 16 दिसंबर शाम को 8 बजे से 17 दिसंबर शाम को 5:33 तक इसका शुभ मुहूर्त है, मतलब ये तिथि है इतने समय से इतने समय तक। यह थी पूरी विधि। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ।
सभी को मेरा गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री सीताराम भगवान की जय।